हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार, जो कि हाल ही में 19 नवंबर के दिन जारी किए गए हैं। जितने भी चयनित खिलाड़ी हैं उनके यहाँ पर क्या है, एक सूची एक लिस्ट जारी की गई है जिनमें उनकी जानकारी है, जिन्हें यह पुरस्कार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार की हम बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके पहले हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी थ्योरी, मतलब उनकी स्थापना कब हुई, उनमें कितनी यहाँ पर खेल की जो पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। वर्तमान में 2021 के लिए दिए गए हैं तो वो कितने लोगों को मिला है, ठीक है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लेक्चर को देखिएगा। और आपकी एग्ज़ाम, जितने भी मध्य प्रदेश के आने वाले एग्ज़ाम हैं, MPPSC हो गया, ठीक है, व्यापम के सारे एग्ज़ाम्स हो गए, सभी को यहाँ पर सभी एग्ज़ाम में यहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है और उनमें यहाँ पर आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। पहला है विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 5वां है स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार, जो कि मलखम्ब के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, हम जितने भी पुरस्कार है इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कब से इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। हाल ही में हम देखेंगे तो जो आपका 2020 के जो पुरस्कार दिए गए थे, वर्तमान में 2021 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। 2020 के जब पुरस्कार दिए गए थे तब यहाँ पर कुछ चेंज किया गया था कि अगले साल से हम जो पुरस्कार देंगे उसमें क्या करेंगे कि जो पुरस्कार राशि वर्तमान में है वो उसकी डबल या दोगुनी कर दी जाएगी। और जो विक्रम पुरस्कार, जो कि पहले 10 लोगों को दिया जाता था, वो अब 12 लोगों को दिया जाएगा अगले साल से। तो अभी 2021 में हम देखेंगे तो 2021 में यहाँ आप देखते हैं तो दोगुनी जो पुरस्कार राशि है वो डबल कर दी गई है और विक्रम पुरस्कार यहाँ पर 12 लोगों को इस बार दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एकलव्य पुरस्कार है, पहले वो 50,000 रुपये की राशि, उसमें 50,000 रुपये दिए जाते थे। वर्तमान में यहाँ पर 1,00,000 रुपये उसमें दिए जाते हैं। और बाकी जितने भी यहाँ पर पुरस्कार है आपके, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनमें यहाँ पर 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। आप इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। विक्रम पुरस्कार 1990 में इसकी शुरुआत होती है, पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये। एकलव्य और विश्वामित्र की जो शुरुआत वर्ष है वो 1994 है, 94 है, याद रखिएगा। विश्वामित्र 1994 और एकलव्य भी 1994। परंतु यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एकलव्य पुरस्कार में पुरस्कार राशि 1,00,000 रुपये दी जाती है, वहीं विश्वामित्र में 2 लाख रुपये। और बाकी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, इन दोनों में 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट की हम बात करेंगे तो इसका शुरुआत वर्ष है 2002, 2 लाख रुपये की राशि इसमें दी जाती है। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2013 में शुरुआत हुआ है ना, स्टार्ट हुआ, और 2 लाख रुपए की राशि इसमें भी दी जाती है। तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछे, देखो कंफ्यूज आप कहाँ पर होगे, एकलव्य पुरस्कार तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एकलव्य पुरस्कार में 1,00,000 रुपये पहले अगर पूछे, पहले का अगर पूछे 2020 तक की बात करें तो वहाँ पर आपके 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती थी। वर्तमान में 1,00,000 रुपए की राशि यहाँ पर है, यह बात भी आप लोग याद रखेगा। और विक्रम पुरस्कार पहले 10 लोगों को दिया जाता था, वर्तमान में यहाँ पर 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। इसके अंतर्गत जो खिलाड़ी है, चयनित खिलाड़ी हैं, उनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ एक ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। पहले इसमें 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती थी, ये बात भी आप लोग याद रखेगा। सर योग्यता क्या है, किसको ये पुरस्कार मिलेगा? पहली बात तो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कम से कम 2 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और किसी सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो, ठीक है। जीतना और हारना वो अलग चीज़ है, पार्टिसिपेट किया वो मैटर करेगा कि भाई आपका नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, और वो भी किसी सीनियर लेवल की जो आपकी स्पर्धा है, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि भाई सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में बात करेंगे तो 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2020 में हम बात करेंगे, 2020 के लिए 10 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार
दिया गया था। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। 2021 के लिए 12 खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कार 2021 के लिए 12 खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं खिलाड़ी का नाम दिया है, उनसे संबंधित खेल या क्षेत्र दिया है और कहाँ के वे निवासी हैं वो यहाँ पर चीज़ आप लोगों के लिए दी गई है। पहला नाम है आध्या तिवारी, जिनका संबंधित सॉफ्ट टेनिस से है, होशंगाबाद की ये निवासी है। एनी जैन तैराकी से संबंधित है, इंदौर की रहने वाली। आरती नाथ कायाकिंग कैनोइंग धार से संबंधित है। मनीषा कीर इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। कहाँ की रहने वाली है, भोपाल की रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई कि जो आपकी जैसे कि आध्या तिवारी है, तो आध्या तिवारी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र या इनमें से कोई नहीं, तो विक्रम पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आध्या तिवारी किस खेल से संबंधित है, तो सॉफ्ट टेनिस हो जाएगा। आध्या तिवारी का संबंध किस जिले से है, होशंगाबाद। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी से संबंधित है, इंदौर की रहने वाली है। श्रेयांशी परदेसी बैडमिंटन, इंदौर। नैन्सी जैन खो खो खेल से संबंधित है, जबलपुर की रहने वाली है नैन्सी जैन, याद रखिएगा। कंचन ज्योति दीक्षित कबड्डी की खिलाड़ी हैं, इंदौर की रहने वाली है। रागिनी चौहान सॉफ्टबॉल देवास से संबंधित है। पूनम शर्मा जूडो से संबंधित है, भोपाल की रहने वाली है। पूनम शर्मा के बारे में एक बात और याद रखेगा, दिव्यांग श्रेणी में इनको यह पुरस्कार मिला है पूनम शर्मा जी को, जो कि भोपाल की रहने वाली है, जूडो से संबंधित है। रोहित वाजपेयी योगा से संबंधित है, योगा, इंदौर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको युगल में पुरस्कार मिला है, मतलब जो है जोड़े में यहाँ पर आपको पुरस्कार मिला है, ये बात याद रखिएगा। भगवान सिंह जी कुशवाहा और रत्नेश पांडे पर्वतारोही हैं, साहसिक खेल के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। भगवान सिंह जी कुशवाहा भोपाल के रहने वाले हैं और रत्नेश पांडे सतना जिले के रहने वाले हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 12 लोगों के नाम यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, वैसे देखा जाए तो 13 नाम है। किस क्षेत्र से संबंधित है, निवासी कहाँ के हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एकलव्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। सर, राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की अभी हमने बात की, जो कि सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है वो पुरस्कार। और वहीं एकलव्य पुरस्कार की हम बात करेंगे तो वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। 19 वर्ष से कम की आयु हो, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक क्या है यहाँ पर 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, जूनियर वर्ग की, है ना, 19 वर्ष से कम होना चाहिए। पुरस्कार राशि सर इसमें 1 लाख रुपए मिलती है। पहले अगर हम बात करें 2020 तक यहाँ पर कितनी राशि मिलती थी, 50,000 रुपये की राशि यहाँ पर मिलती थी, साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र। वर्तमान में 9 खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किन किन खिलाड़ियों को यहाँ पर 2021 के लिए यहाँ पुरस्कार दिया गया है। अंशिका कनौजिया, जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, भोपाल की रहने वाली है। सिद्धि झतवानी शूटिंग बॉल से संबंधित है, भोपाल की निवासी। गोपाल ठाकुर रोइंग खेल से संबंधित है, देवास के रहने वाले हैं। पूजा कुश्ती से संबंधित है, देवास की रहने वाली है। कन्या नैयर तैराकी, इंदौर के रहने वाले हैं। शिखा चौहान कयाकिंग कैनोइंग इनका खेल है, इंदौर के रहने वाले हैं। श्रुति सरवैया वुशु इनका खेल है, अशोकनगर के निवासी है। अर्जुन ठाकुर की हम बात करेंगे तो शूटिंग से संबंधित है, होशंगाबाद के ये रहने वाले हैं। अगला नाम है इकराम अली खान, जो कि एथलीट है, एथलेटिक्स से संबंधित है और विदिशा जिले के निवासी हैं। ठीक है, तो ये 9 वे नाम हैं जिन्हें 2021 के लिए एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर आपको कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पर आपको राशि दी जाती है 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए के पहले अगर हम बात करेंगे 2020 तक 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि खेल मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश कैबिनेट के, तो वो यशोधरा राजे सिंधिया हो जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। दोगुनी राशि जो है, अभी डबल राशि है पुरस्कार राशि, वो कब से की गई है, तो इसी वर्ष से की गई है, 2021 से ही की गई है। आगे चलेंगे, विश्वामित्र पुरस्कार की बात करेंगे तो एकलव्य और विश्वामित्र की शुरुआत दोनों की ही 1994 में होती है। विश्वामित्र पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ठीक, कोच को यहाँ पुरस्कार दिया जाता है, जिसके कम से कम 2 खिलाड़ी 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में 2 स्वर्ण 4 रजत और 6 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेगा। पहले इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, वर्तमान में हम बात करेंगे तो राशि डबल कर दी गई है, तो यहाँ पर भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस वर्ष 3 खेल प्रशिक्षकों को जो है यहाँ पुरस्कार दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, कोचेस को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। विक्रम और एकलव्य हमने देखा, विक्रम सीनियर प्लेयर को दिया जाता है, वहीं एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर्स को दिया जाता है, विश्वामित्र कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। 3 नाम आप देख सकते हैं, श्री पारितोष जी शर्मा जो कि ग्वालियर के निवासी हैं, कराटे से संबंधित है, वहीं दूसरा नाम है श्री विनय प्रजापति, भोपाल के रहने वाले हैं, कुश्ती से संबंधित है, और मोहन लाल बम्बोरिया जो कि मलखंब से संबंधित है, उज्जैन के निवासी हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कमेंट में हमें बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो आपका, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, मलखंब है भैया। तो ये 3 वे नाम हैं, 3 कोच जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। पारितोष शर्मा कराटे से संबंधित है, ग्वालियर के रहने वाले हैं, विनय प्रजापति कुश्ती से संबंधित है, भोपाल के रहने वाले हैं, मोहनलाल बम्बोरिया मलखंब उज्जैन, ठीक है। ये आपके 3 पुरस्कार यहाँ पर हुए, विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र। आगे चलते हैं, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो सन 2002 में इसका प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार एक ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। इसमें विजेता को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, वर्तमान में इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ ही ब्लेजर और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि 2021 का जो खेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इसे कहते हैं, किसे दिया गया है, तो ग्वालियर के निवासी बलवीर सिंह जी कुशवाहा को दिया गया है। और इन्होंने किन किन खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए काम किया, तो टेबल टेनिस, कयाकिंग, कैनोइंग, केनो स्लालम और ड्रैगन बोट, ये 4-5 खेल हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया है। ये बात याद रखिएगा, बलवीर सिंह जी कुशवाहा ग्वालियर के निवासी हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिनको आपका विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, कोचेस को दिया जाता है हमें पुरस्कार, वहीं एकलव्य पुरस्कार 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, और विक्रम पुरस्कार की बात करेंगे तो 12 खिलाड़ियों को वहाँ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश के शिखर खेल अलंकरण में 5वां पुरस्कार हैं। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है सर, तो ये मलखंब के लिए दिया जाता है। मलखंब खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल हम बात करेंगे तो उज्जैन की वैष्णवी कहार को यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को पता होगा मलखंब राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। 10 अप्रैल 2013 को यहाँ जो खेल है उसे राजकीय खेल घोषित किया गया। इसी वर्ष इस पुरस्कार की स्थापना भी हुई थी। किस वर्ष, मतलब 2013 में जो है स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी के नाम पर यह पुरस्कार भी दिया जाना लगा था 2013 से ही। वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि की हम बात करेंगे तो 2 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। 2021 के लिए हम जो पुरस्कार है वो मिला है मुजाहिब बेग, ठीक है, मुजाहिब बेग को यह पुरस्कार मिला है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, मुजाहिब बेग को यह पुरस्कार मिला है। क्षेत्र आपको पता ही होगा, मलखंब है, उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि 5 आपके खेल पुरस्कार हैं। विक्रम पुरस्कार 1990 2 लाख रुपए की राशि अभी दी जाती है, 12 खिलाड़ियों को वर्तमान में यहाँ मिला है। फिर एकलव्य पुरस्कार हमने देखा 9 खिलाड़ियों को दिया जाता है, 9 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है, अभी दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा खिलाड़ियों को दे सकते हैं, 9 खिलाड़ियों को दिया जाता है, ओके।
9 खिलाड़ियों को 2021 के लिए दिया गया। 1994 में इसकी स्थापना होती है। एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं विश्वामित्र पुरस्कार की बात करेंगे तो यह कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है और 2 लाख रुपए की राशि वर्तमान में 3 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेंगे सन 2002 2 लाख रुपए, और यहाँ पर भी आप लोगों के मतलब एक बलवीर सिंह जी कुशवाहा को यह पुरस्कार मिला है। और प्रभाष जोशी पुरस्कार की बात करेंगे तो मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है, मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है, और मुझाई बेग को यह पुरस्कार मिला। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप लोगों को ऐसी ही अन्य यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी जो आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।